मुसीब को सलाम सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजद गौरी। नाज़रीन, मैं इस वक्त बहावल नगर के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर अजीम आमिर, जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के यहाँ के मकामी पादरी हैं बहावल नगर के, और बड़ी ही खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और जब से बहावल नगर के अंदर आए हैं, इन्होंने काफ़ी सारी जो चेंजिंग है चर्चिज़ के अंदर वो लेके आए हैं। यानी कि चर्चिज़ के अंदर इवेंट करवाना और गेट टुगेदर करवाना, कलीसिया में बच्चों में टैबलो करवाना, और बहुत सारे ऐसे मामलात के साथ कलीसिया में घुल मिल जाना। इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कलीसिया के अंदर, और बहुत ज़्यादा सराहा गया है। और जब मैंने इनके बारे में सुना, तो ये एक खानदानी, आप कह सकते हैं कि पादरी चलते आ रहे हैं और आगे भी बनते जा रहे हैं। यानी कि इनके खानदान में तकरीबन 20 से 25 के करीब, यानी कि 18-20 के करीब पादरी हैं जो इस वक्त हो चुके हुए हैं, और मजीद आगे भी जो हैं। क्योंकि अगर पास्टर्स की अगर बात करते हैं, खुदा खिदमत की बात करते हैं, तो अगर घर में एक पादरी हो तो दूसरा नहीं बनता। कहते जी नहीं जी, मैंने नहीं करना ये काम। लेकिन खुदा उनके फजल से इस खानदान के ऊपर ऐसी ब्लेसिंग है कि ये खुदा की खिदमत में बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इस वक्त बहावल नगर के अंदर ये किस तरह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस वक्त कितनी खुदा की खिदमत कर चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? जी, बहुत शुक्रिया साजिद भाई। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा मुझे इस जगह पर लेकर आया है। मैंने पहले सरगोदा में खिदमत की है और मुझे 25 साल हो गए खिदमत में, और 16 साल मैंने सरगोदा में प्रेस्बिटेरियन चर्च में काम किया है। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि हम नस्ल दर नस्ल खिदमत में हैं, और मैं अपने ख़ानदान में 16वां पादरी हूँ, और मेरा बेटा जो है आगे 19वां पादरी बनेगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई और मेरा भतीजा आगे खिदमत में है। तो ये हमारे ख़ानदान के लिए एक ब्लेसिंग है जो नस्ल दर नस्ल खुदा हमें इस खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि खुदा की ये ख़ास मर्ज़ी थी कि खुदा मुझे इतनी दूर सरगोदा से बहावल नगर अपने परों पे बैठा कर ले आया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी ऐसे पादरी की जो यहाँ पर काम करे और यहाँ के लोगों को रूहानी तौर पर जो ज़रूरत थी, खुदा ने उस कमी को यहाँ पर पूरा किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि अरसा 10 साल से मैं, मेरा घराना, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो हैं इस खिदमत में हैं, और हम रोज़ बरोज़ बेशक बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना होता है। हर रोज़ हमें नए चैलेंजेस का सामना होता है। खादम जो होते हैं वो 24 घंटे हालत जंग में होते हैं, मगर ये जहाँ पर खुदा का ज़्यादा काम होता है वहाँ पर ऐसे हालात ज़रूर होते हैं। मगर खुदा का शुक्र है कि दिन ब दिन कलीसिया बहावल नगर तरक्की कर रही है। और ये एक जो खुदा के कलाम से हमने सीखा है कि जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है। हम आज़ादी के साथ खुदा का काम कर रहे हैं, और रोज़ बरोज़ कलीसिया रूहानी तौर पर तरक्की कर रही है। यूथ में काम हो रहा है, ख़वातीन में काम हो रहा है, बच्चों में काम हो रहा है। पहले संडे स्कूल का कंसेप्ट नहीं था, अब खुदावंद के फजल से यहाँ पर संडे स्कूल में 250 के करीब तकरीबन बच्चे हैं, 3 चर्च हैं, और खुदा यहाँ पर हमसे खिदमत ले रहा है। और तालीम का जो रुझान था पहले इतना नहीं था, अब खुदा का शुक्र है कि बच्चे पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं। और आगे जो जब हमने 10 साल पहले संडे स्कूल शुरू किया था, उस संडे स्कूल के बच्चे आज मुख्तलिफ जगह पर तालीमी शोबे में आगे गए हैं, और हमने संडे स्कूल से उनको शौर दिया कि वो इस खिदमत में आगे आएँ। और अब हमारी बेटियां कलाम सुनाती हैं, बेटे कलाम सुनाते हैं, और इस चर्च में बहुत सारे बच्चे मेडिकल लाइन में गए हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में गए हैं, जो पहले यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट नहीं था। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा कसरत से इस कलीसिया में काम कर रहा है, और हमें उसने इस जगह पे इस्तेमाल किया। अरे 10 साल पहले की अगर बात करें, जब आप बहावल नगर के अंदर आए, उस वक्त क्या कंडीशन थी कलीसिया के अंदर, चर्चिस के अंदर? तो क्या चेंजिंग आप लेके आए? कि अपनी खिदमत थी, उनके अपने तोड़े थे, उनका अपना काम था, मगर कुछ कमियां थी जिनको खुदा ने पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारा आना ये खुदा के प्लान का हिस्सा है, और खुदा यहाँ पर बड़ी कसरत से काम कर रहा है, और रूहानी जोश दिन ब दिन बढ़ रहा है। और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारी कलीसिया जलाली कलीसिया में शामिल होगी जब
आसमान पर खुदावन यीशु आमीन। मसीह आएंगे तो ये कलीसिया भी खुदावन के फजल से आसमान में उड़कर उसका अच्छा, इसका जब आप आए यहाँ पर तो पहले जो पास्टर साहबान थे वो थोड़े से बुजुर्ग थे, लेकिन आप यूथ थे, यंग थे उस वक्त, और आपने जब कलीसिया में घुल मिल गए तो आपने काफी सारे कलीसिया के अंदर चेंजिंग लेके आए और उनको अपने जैसा साथ मिलाने का एक इरादा भी रखा और साथ उनको लेके भी चले। तो कलीसिया के अंदर और आपके अंदर रिश्ता इस वक्त कैसा है? देखिए जी, आप कलीसिया के साथ जब तक अटैच नहीं होंगे कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा। और हमने यहीं पर खुदावन के फजल से कलीसिया को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी भी है और इसी के वसीला से मोहब्बत हमें मिली भी है। और यहीं पर हमारे भाई बहन हैं, अजीज हैं, रिश्तेदार हैं। देखिए हम सरगोदा से इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और हमारे जो बहन भाई है वो बहुत दूर है, मगर हम ये ईमान रखते हैं कि अगर वो दूर है तो खुदा ने यहाँ पर हमें बहन भाई दिए हैं, बच्चे दिए हैं और काम करने वाले नौजवान दिए हैं जो खिदमत में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो अभी हमने क्रिसमस मनाया है, ये एक भरपूर क्रिसमस हमने मनाया है और ये मेरे 10 साल की तारीख का ये बेस्ट क्रिसमस है जो हमने मनाया है। यानी कि अगर कलीसिया की बात करते हैं तो आपने यहाँ की कलीसिया को अपना भाई बहन बच्चे समझकर आपने उनको सीने से लगाया, आपने बुआ जी ने, बिल्कुल, और घुल मिल कर आपने उनके साथ मेहनत भी की है, बिल्कुल। दुआएं भी की हैं, घरों में रात के टाइम भी बुलाया, तो इस तरह ही आपने बिल्कुल, खिदमत ऐसे की ही है। ऐसे ही ऐसे ही। तो बात यही है कि जब आप ईमानदारी से, वफादारी से, दयानतदारी से खुदा की खिदमत करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें खुदा की खिदमत का हिस्सा हैं। जब तक आप उस मोहब्बत को जो यीशु मसीह की मोहब्बत है अपने अंदर नहीं रखते और उसको दूसरों तक नहीं शेयर करते तो आप खिदमत नहीं कर सकते। तो हम 24 आवर खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और खुदा ने हमें जो तोड़े दिए हैं, शिफा के तोड़े हैं, बदरूहों पर इख्तियार है, गैर ज़ुबानें हैं, ये सारी नेमतें खुदा ने हमें दी हैं। और कलाम की जो सबसे बड़ी नेमत है कि खुदावंद ने हमें कलाम का तोड़ा दिया है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तकरीबन जो मेरा संडे का सरमन होता है ना सिर्फ इस कलीसिया के लिए बरकत का बायस होता है, बल्कि पूरी दुनिया में 1500 से ज़्यादा लोग उस कलाम को हर संडे सुनते हैं और बरकत पाते हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है। और हमारी कलीसिया जो पहले बिल्कुल रूहानी और तालीमी तौर पर बहुत नीचे थी, अब उनमें इतना शऊर है कि वो कलाम के गहरे भेदों को समझते भी हैं और आगे भी समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मेरा बेटा नौजवानों में काम कर रहा है और वहाँ पर काफ़ी वो नई चीज़ें, नई रिसर्च, नई बातें जो कि हमसे पहले छुपी हुई थी, अब वो कलीसिया को पता है। और ये रूहानी बेदारी का एक अलामत है कि वो अब बहुत बाबरकत तौर पर आगे बढ़ रही है। अच्छा, बहावलनगर के अंदर कितने चर्चेज हैं और कितने चर्चेज को आप डील कर रहे हैं यहाँ पर? मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि बहावलनगर शायद पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ पर पूरे बहावलनगर में 3 चर्च हैं, एक कैंट के अंदर है, 2 शहर के अंदर है और एक ही कलीसिया है। यहाँ एक ही गला है और एक ही चरवाहा है और लोगों में बेदारी का जो शऊर है, हमने लोगों को मोहब्बत, इल्म, तरक्की इतना शऊर दिया है कि खुदा उनके फजल से अब ये कलीसिया बड़ी बाशऊर कलीसिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि कलाम के मुताबिक अगर भेड़ों को देखा जाए तो अगर एक ही चरवाहा है तो अपनी भेड़ों को सिमत में लेके जा बिल्कुल रहा है। ऐसे ही। क्योंकि जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मुझे पहचानती हैं। तो हम इस तरह से खिदमत कर रहे हैं कि खुदा की ये कलीसिया एक ही गला और एक ही चरवाहे के अमल पैरा हैं उसी बात पर और इसी को फॉलो कर रहे हैं कि और उनको वो सारे जो कलाम के जो सिस्टम है जो जिनमें लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उन्हीं में उन्हें आगे लेकर जा रहे हैं ताकि उन्हें किसी और तरफ ना देखना पड़े। अच्छा डॉक्टर अजीम अहमद साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से आप बहावलनगर कलीसिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये कलीसिया जो है बड़ी बाबरकत कलीसिया है कि इनके वसीला से हमें बरकत मिली और हमें इनके वसीला से बरकत मिली। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, हर रोज़ हमें नई चैलेंजेस का सामना होता है, मगर ये है कि जब हम ईमान में मजबूत हैं तो हम एक टीम वर्क के साथ इब्लीस के साथ हालत जंग में हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم متحد رہیں، ہم میں اتفاق رہے روحانی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی، تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں اور خدا کی کلیسیا، خدا کے بدن کو اور زیادہ بڑھوتری مل سکتی ہے، اور زیادہ بابرکت ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عظیم احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح چرچ آف پاکستان بہاول نگر میں ڈاکٹر عظیم عامر صاحب یہاں کا مقامی پادری بھی ہیں، اور اپنی کلیسیا کو بڑی ہی سیدھی سمت میں اور بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کلام کو لوگوں تک پھیلا رہے ہیں، اور 3 چرچز ہیں یہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو مسز ہیں بوا جی، وہ بھی ساتھ ہی خدا کی خدمت کر رہی ہیں، اور ساتھ بچے بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر چرچ کے اندر اگر ایک پادری ہے، اس کی پوری فیملی ہی کلیسیا کے اندر انوالو ہے، اور پادری جب اپنی کلیسیا کو ہی اپنے بہن بھائی اور اپنے بچے سمجھتا ہے، میرا خیال ہے کلیسیا میں محبت اور بھائی چارہ بڑھتا جاتا ہے، اور کلیسیا اس طرح خداوند کی خدمت کرتی رہتی ہے اور خدا کے ساتھ چلتی ہے۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اور کیمرہ مین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔